हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे वर्ग निकालना और बहुत ही फास्ट ट्रिक से हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग ज्ञात करना जो 50 से ज़्यादा हो या फिर 50 से कम हो। तो इन दोनों स्थितियों में अगर दी गई हैं संख्याएं तो उनका अगर वर्ग ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जब 50 से अधिक होगा तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जैसे हमने लिख लिया 51 और हमने लिख लिया 52 या हम लिख लेते हैं 54 या हम लिख लेते हैं 57। ऐसे जो 50 से ज़्यादा हैं तो ऐसी संख्याओं को हम लिख लेते हैं। ऐसे ही इधर जो 50 से कम हैं जैसे हम लिख लेते हैं 48, 42, 43, 46, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जो 50 से कम हो तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इतनी संख्याएं लिख ली हैं। तो एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखेंगे जो 50 से ज़्यादा होगी, जैसे 51 है तो इसमें हमको क्या करना है, जो 50 से ज़्यादा होगा तो जो संख्या ज़्यादा होगी, जैसे यहाँ पर एक ज़्यादा है तो सबसे पहले क्या करना है, इसी का वर्ग करना है। तो एक एकम एक हो जाएगा। इसको 2 स्थान तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है अगला, तो यहाँ हम देखते हैं कि 50 से एक ज़्यादा है, इसलिए हमको क्या करना है, यहाँ पर 25 में उसी एक को जोड़ देना है जो एक ज़्यादा है। तो 25 में एक को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 26 और यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया है हम देखते हैं एक एक करके, अभी समझ में आएगा। और दूसरा सवाल है यहाँ पर 52। अभी 52 को हम सॉल्व करेंगे तो 2 ज़्यादा है तो 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 स्थान तक लिखेंगे। अब 25 में हमको ये 2 जो ज़्यादा है, यही 25 में हम 2 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 27, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 54 है तो यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे, जो ज़्यादा है 50 से, तो 50 से ज़्यादा है 4 तो इसका वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 मिलेगा। और ये 2 स्थान तो है ही, यहाँ पर 1 स्थान आ रहा था तो दूसरा 0 बढ़ाया, 2 स्थान बनाया। इसमें भी 1 आ रहा था इसलिए 2 स्थान बनाए, लेकिन यहाँ पर 4 चौक 16 2 स्थान आ ही रहा है इसलिए ये 16 ही ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ 50 से ज़्यादा है 4, इसलिए 25 में हमको 4 जोड़ देना है। तो 25 में 4 जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 29 और ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 57 दिया गया है, 57 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 है तो इसका वर्ग करेंगे तो 7 सते 49 मिलेगा, 2 स्थान तक है। अब 7 ज़्यादा है इसलिए 25 में हमको 7 को प्लस कर लेना है और जब 25 में 7 को प्लस करेंगे तो मिलेगा 32 और ये 3249, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर कोई भी संख्या ले सकते हैं जो 50 प्लस हो, 50 से ज़्यादा है। जैसे हम ले लेते हैं 56। अब 56 दिया गया है तो इसमें 50 से ज़्यादा है 6, इसलिए 6 छाक 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर 25 में 6 जोड़ देंगे क्योंकि ये 50 से 6 अधिक है और 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 31। 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31, तो 31 यहाँ पर 31 तो 36 मतलब 3136, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस ये बात हमको ध्यान रखना है, जो ज़्यादा है उसका वर्ग करके लिखेंगे 2 स्थान तक और उसके बाद हमको 25 में अगर 50 से ज़्यादा है तो उसको 25 में जोड़ देना है और अगर 50 से कम है तो उसको 25 से घटा देना है। बस ये मेन बिंदु ये ध्यान रखना है। 25 इसी में से हमको प्लस ज़्यादा है तो प्लस कर देना है और कम है 50 से तो माइनस कर देना है। आप हम ये माइनस वाला देख लेते हैं। जब 50 से कम होगा
यहाँ पर देखते हैं तो 48 है और 48 जो है 50 से 2 कम है, तो 2 कम है, इसलिए जो कम है उसी का वर्ग करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो लिख लेते हैं 4। यहाँ पर 4 लिख लिया, 2 स्थान तक लिखना है। उसके बाद हमको ये देखना है कि ये 50 से 2 कम है, इसलिए 25 से हमको 2 माइनस कर देना है, और 25 से जब 2 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 23, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 42 है, तो यहाँ पर ये 8 कम है 50 से, तो 8 का वर्ग करेंगे, 8 अठाई 64 हो जाएगा, 2 स्थान तक है ही। अब यहाँ पर 8 कम है, 50 से 8 कम है, इसलिए 25 से 8 हमको घटा देना है, और जब 25 से 8 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 17, तो 1764, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 43 है, तो 43 के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ 7 कम है, 50 से 7 कम है, तो 7 का वर्ग करेंगे, 7 सते 49, 25 से 7 को माइनस करेंगे, तो 25 से जब 7 घटाएंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 18, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 46 दिया गया है, तो यहाँ पर 4 कम है 50 से, इसलिए 4 चौक 16, और ये जो 4 कम है ये 25 से हमको 4 को घटा देना है, तो 25 से 4 घटाएंगे तो 21 मिलेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 45 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 कम है तो 5 25, और यहाँ पर 25 से हमको 5 को माइनस कर देना है, तो 25 से 5 को माइनस करेंगे तो 20 मिलेगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि जब वर्ग निकालना हो 50 से कम हो और 50 से ज़्यादा हो, अगर 50 से ज़्यादा है ऐसी संख्या कोई है, या 50 से कम है ऐसी कोई संख्या है, उसका वर्ग निकालना है तो बहुत ही आसानी से ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे जो 100 के आसपास हैं, 100 से कम है या 100 से ज़्यादा है, तब हम उसको कैसे निकालेंगे। तो ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए देखते हैं। तो अगला है जब 100 के आसपास हो, 100 से अधिक हो या 100 से कम हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ संख्याएं लिख लेते हैं, जैसे 102 और 103, 107, 108, ये हमने इतनी संख्याएं लिख ली हैं जो 100 से ज़्यादा हैं। ऐसे ही हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे 93 और 98, 94, 96, ये जो है 100 से कम है। तो जब 100 से ज़्यादा होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ये देखना है 100 से कितना ज़्यादा है। तो यहाँ 100 से ज़्यादा है 2, इसलिए 2 का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर हमको 2 का वर्ग करना है, तो 2 दूनी 4 मिलेगा, तो यहाँ लिख लेते हैं 4, और 2 स्थान तक इसमें हमको लिखना है, तो 2 स्थानों तक लिख लिया। तो यहाँ पर 2 ज़्यादा है, इसलिए इस 102 में उस 2 को ही जोड़ लेंगे, तो 102 में 2 को जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 104, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 103 दिया है, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 2 स्थान तक लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 103 है, तो 103 में 3 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 7 दिया है, तो 7 सते 49 हो जाएगा, 49 लिख लेते हैं। अब 107 में 7 जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 108, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 अठाई 64। उसके बाद 108 में 8 को जोड़ेंगे, तो 108 में 8 को जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर
100 से ज़्यादा है उसका निकालना है तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखते हैं जब 100 से कम होगा तब हम उसको कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 93 है जो 100 से 7 कम है, तो यहाँ पर जो 100 से 7 कम है इसलिए हमको क्या करना होगा, पहले जो कम है उसी का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर 7 कम है तो 7 सते 49 हो जाएगा। उसके बाद 7 हमको घटा देना है इसमें से, जो कम है उसको इसमें से हमको माइनस कर देना है। तो यहाँ पर 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 86। तो ये 86 हो जाएगा, 8649 ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 98 दिया है और इसमें 100 में 2 कम है इसलिए 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 अंकों तक लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं तो 100 में 2 कम है इसलिए 2 का वर्ग किया, 2 दूनी 4 और 2 स्थान तक लिखेंगे। अब हम क्या करना है, जितना कम था उसी को इसमें से माइनस कर देना है। तो यहाँ 98 से 100 में 2 कम है इसलिए 2 इसमें माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 96, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर है 94, तो इसके लिए क्या करेंगे, 4 चौक या क्योंकि यहाँ 100 से 6 कम है, 100 से 6 कम है इसलिए 6 4 36 हो जाएगा। 2 स्थान तक लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि 100 में 6 कम है इसलिए 6 इसमें से माइनस कर देंगे। तो 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 88 मिलेगा। तो 8836 ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों सभी लोग इस 96 का आंसर कमेंट में देंगे। इसका कितना आंसर आएगा सभी लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।